नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आपके लिए लगातार डेली वीडियो आ रही है और इस वीडियो को आप ध्यान से देखते जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखा करिए। जो भी प्रश्न आपके लिए लाए जाते हैं बहुत ही ढूंढ कर, खोज कर, सर्च करके लाए जाते हैं ताकि आपका टाइम ना खराब हो और आप जो भी प्रश्न देखें वो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो, उसी टाइप की सवाल आपके एग्ज़ाम में आए। ऐसा आपके लिए गेस्ट पेपर बनाया जाता है। तो इसलिए सभी सवालों को ध्यान से देखें और पूरा सवाल हल करने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 25 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो चलिए भाई इसका सलूशन देखते हैं। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 25 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो अगर हम इसको लगाएं ट्रिक तो यहाँ क्या होगा, 100 इंटू दोगुना का है तो 1 से गुणा बटे क्या होगा 25, 25 चौका कितना हो गया 100, 4%। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए भाई। कह रहा है एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और ये सवाल आपके एग्जाम में आई भी थी। एक पार्क 1500 मीटर लंबी है। मान लीजिए कोई पार्क है, ये आयताकार पार्क है, ये कितना 1500 मीटर क्या है लंबा चौड़ा है, 750 मीटर चौड़ा है। पूछ रहा है कि इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 7 2250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2250। 2 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 4500। ये क्या हुआ, ये सभी मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा 4500 मीटर। तो इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर चाल जो दी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर हम 1000 से भाग कर दे तो ये बन जाए किलोमीटर में। यहाँ 1000 कब आएगा, जब ऊपर 3 अंक के बाद पॉइंट होगा। ठीक, चाहो तो आप ऐसे ऐसे काट सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो। 45/10 का मतलब क्या है 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर। कितने चक्कर लगा रहा है पार्क के, 4 चक्कर। तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। समय का डायरेक्ट फार्मूला लगाए, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना 4.5 इंटू 4 से जो गुणा करना था यहाँ पर कर दे रहे हैं, बटे चाल कितना है 4.5। ये कट जाए कितना बचेगा 4 घंटे। 4 घंटे यही आपका उत्तर होगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब भी इस टाइप के सवाल आए सबसे पहले आप उसमें देखिए क्या दिया है। अगर यहाँ पर चारों चक्कर लगा रहा है उसके तो समझ लीजिए उसका परिमाप निकलेगा। परिमाप जब निकाले तो जितने चक्कर लगाने को है उतने से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसे भी किलोमीटर में बदलेंगे दूरी को। अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो इसे नहीं बदलेंगे, वही रहने देंगे। उसके बाद समय का फार्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। ऐसे घुमा फिरा के सवाल आपके एग्जाम में आती है। उसमें आपको आयत भी रहेगा, उसमें चाल दूरी का समय मतलब फार्मूला भी रहेगा। तो सभी चीज़ें मिक्स होकर आती हैं, इसलिए आप सवाल को ध्यान से देखें और इसी टाइप पर ढूंढ कर किताब में क्वेश्चन करने की कोशिश करें ताकि आपका पेपर और आपकी तैयारी दोनों मजबूत हो और आप जाकर एग्ज़ाम में 100 में से 100 नंबर लेकर आएँ। तो चलिए अगली सवाल देखते हैं। बताओ भाई। कह रहा है पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं। क्या पूछा है, घोंसले में कितने पक्षी हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, एक झुंड के 1/4 भाग पक्षी नदी के किनारे पर हैं। अगर पूछे आपसे नदी के किनारे पर कितने पक्षी हैं तो पहले आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि टोटल पक्षी है कितने। तो जब टोटल पक्षी मान लीजिए आपको पता चल जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 भाग करेंगे तो पता चल जाएगा नदी के किनारे पर। ठीक है, अगर पूछे घोंसले में तो आपको पता होना चाहिए टोटल पक्षी। जब टोटल पक्षी आएगा तो उसका 1/5 भाग करेंगे तभी जाके पता चलेगा कि घोंसले में इतने पक्षी हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि शेष बाकी जो 22 पक्षी भोजन की तलाश में से, तो सिंपल दिया है। तो पूछ रहा है कि बताइए घोंसले में कितने पक्षी हैं। तो अगर इसका हम सल्यूशन देखें तो चलिए ध्यान से देखिए, आपको एक बढ़िया मेथड बता दे रहा हूँ। 1/4 और 1/5 अगर आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन चलिए हम इसको बताते हैं। 1/4 प्लस 1/5 इन दोनों का एलसीएम करेंगे आएगा 20। 5 से 20 में भाग करेंगे 4 बार जाएगा
और 4 से 20 में भाग करेंगे 5 बार, 5 और 4 को जोड़ें कितना हो जाएगा 9/20 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना है 20, तो आपको एक ऐसे खाना बनाना है। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाना है, इसमें आपको 20 खाने बनाने हैं। 1 2 3 4, ये हुआ ऊपर देखो 1 2 3 4 5, फिर ऐसे 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 20। ये टोटल कितने खाने हो जाएंगे 20 खाने। ठीक है, अब इसमें ऊपर देखिए 9 बचा है, ये 9 25 में फिल करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25, 9 25 आपने फिल कर दिया। अब देखिए बचा कितना है 1 2 3 4, इसको हम दूसरा कलम ले लेते हैं। बचा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ये बॉक्स खाली हैं। 11 बॉक्स खाली हैं और 9 पच्छे हमने फिल कर दिए। ये 9 पच्छी फिल कर दिया, 11 बॉक्स खाली हैं। तो 11 बॉक्स जो खाली हैं उसमें कितने पच्छी बचे हैं 22 पच्छी। मतलब कि जो यहाँ 11 बॉक्स खाली हैं उसमें 22 पच्छी जो बचे हैं वो आ जाएंगे। तो एक बॉक्स में 2 पच्छी रखेंगे तभी जाके 22 पच्छी आएंगे। एक बॉक्स में कितने पच्छी 2 पच्छी रखेंगे, एक बॉक्स में 2 पच्छी, एक बॉक्स में 2 पच्छी, एक बॉक्स में 2 पच्छी। तो यहाँ पर आप जान गए कि एक बॉक्स में 2 पच्छी होंगे, एक बॉक्स में 2 पच्छी, तो तभी जाके यहाँ तक 22 होगा। एक बॉक्स में कितने पक्षी होंगे 2 पक्षी। ठीक है, तो जब यहाँ पर 2 पक्षी होंगे तो यहाँ पर भी 2 होंगे, यहाँ पर भी 2 होंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो टोटल जब सभी जगह 2 पक्षी हो गए और कितने खाने 20 खाने, तो टोटल पक्षी कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 40। ये हुए टोटल पक्षी। टोटल पक्षी कितने हुए 40 हो गए। ठीक है, टोटल कितने हुए 40। लेकिन हमसे पूछा क्या है घोंसले में कितने पक्षी, ना कि पूछा टोटल पक्षी, घोंसले में पूछा। इसमें ऑप्शन तो 40 दिया है, लेकिन घोंसले में कितने पक्षी, तो घोंसले में कितने 1/5 भाग, यही तो घोंसले में थे। तो 40 का 1/5 भाग देखें कितना होता है, तो 5 करना 5 5 8 40, यानी 8 पक्षी। कितने पक्षी 8। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 पक्षी अपने घोंसले में है। अगर यही पूछता नदी के किनारे पर कितने हैं, तो 40 का 1/4 मतलब 1/4 करते तो आ जाता 4 धाम 40, यानी 10 पक्षी नदी के किनारे पर होते। 10 पक्षी कहाँ होते नदी के किनारे पर। 8 पक्षी अपने घोंसले में हैं और 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तब अब तीनों को जोड़िए तो देखो 40 हो जा रहा है। 22 में 8 जोड़ेंगे 30 और 30 में 10 जोड़ेंगे 40, यानी टोटल पक्षी जो हैं 40 हैं। 8 पक्षी अपने घोंसले में हैं, 10 पक्षी नदी के किनारे पर हैं और 22 पक्षी भोजन की तलाश में उड़ रहे हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4th। कह रहा है अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय कर दिए, फिर उसने इसको 1680 में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। 1200 में खरीदा, 200 और खर्चा कर दिया, कितना हो गया 1400। ये क्या हुआ क्रय मूल्य। 1400 खरीदा, बेचा कितने का 1680 का, तो इसमें 1400 माइनस करिए तो लाभ निकल जाएगा। कितना निकलेगा 280 रुपये क्या आ गया लाभ आ गया। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 1400 इंटू 100% इंटू 100%। तो ये 1 2 1 2 14 दूनी 28, 14 जीरो 0 20, कितना परसेंट 20, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसको 20% का लाभ होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस वीडियो की लास्ट सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए भाई, कह रहा है एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। जैसे हमने इस सवाल को लगता है पहले कहीं देखा है और पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया है, अगर आपको ध्यान हो, लेकिन फिर आ गई है तो इसको हम देख लेते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में आपके 2019 या 20 में आई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। बताइए, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है तो आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। यहाँ पर दिया वर्ग और आयत के परिमाप क्या है समान है, तो इसके लिए हम वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों लगाते हैं। तो आयत का यहाँ वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है,
तो भुजा 16 है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई कितना 18 और बी मतलब चौड़ाई कितना है नहीं पता, वही हमको बताना है। तो ये 2 इधर आएगा, 2 दूनी 4 तो 16 और 2 का गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। 18 प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर क्या बचेगा बी। घटाइए 12 में से 8 गए 4, 2 में से गए 14, यानी बी बराबर कितना गया 14। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो चौड़ाई होगी आयत की वो 14 मीटर होगी। तो यहाँ पर दोस्त आपकी सवालें समाप्त हुई और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी सवालें लगी होंगी और आपको सवाल समझने में भी मज़ा आया होगा। आपको किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। जिस भी सवाल में आपको कन्फ्यूजन हो उस सवाल को आप कमेंट कीजिए कि सर हमें ये सवाल समझ में नहीं आई, आपको ज़रूर बताया जाएगा। और आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन को मैंने ले लिया है, लगभग आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। 100% आप 100 में से 100 नंबर लाने वाले हैं। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपके सामने गेस्ट पेपर आ गए, प्रैक्टिस सेट आ गई। अगर आपको जानना है कि नवोदय में पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा तो उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। सभी की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से जाकर सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।